ओम नमः सिद्धेभ्यः। एष सुरासुरमणु सिन्धवन्दितं धोदगादिकं मलं प्रणमामि वड्ढमाणं तीर्थं धम्मस्कातारं शेषे पुण्यतीर्थहरि ससौ असिद्धे विशुद्ध सा भावे समणे अणानदंसम् चरित तव वीर्यायारि ते सौवे समगम पतेगमेव पतेगम वन्दामि अवट्टन्ते अर्हन्ते मानुषे कीर्ति किच्चा अरिहन्ताळं सेताळं तैणमो गणयाराळम् अज्जावैवगाळं साहूलं चैव सौवेश ते सिं विशुद्धदंसं प्राणपहाणा समं सम सेज उपसंपयामि सम्म जतोणिवाण प्रवचन सार परमागम ज्ञान तत्व प्रज्ञापन महाधिकार गाथा 41 पृष्ठ 72। अपदेशम सपदेशम मुत्तममुत्तम च पज्जयमजादम पलयम गदम च जानति तमणाणमदिन्द्रियं भणिदम्। पिछले संदर्भों को जोड़ने के लिए हमें थोड़ी सी चर्चा गाथा के अर्थ के पहले उत्थानिका के रूप में करना पड़ेगा। बहुत लंबे अंतराल के बाद हम वापस प्रवचन सार से जुड़ पा रहे हैं। मैंने इसीलिए सीधा शुरू नहीं किया था, मैंने कहा कोई और चर्चा करके देखते हैं ताकि विघ्न अंतराल आए तो खेद ना हो। कोशिश ये रहेगी प्रवचन सार की चर्चा अब कंटिन्यू चले, भले ही चाहे एक दिन छोड़ के एक दिन चले, जैसे भी चले, लेकिन चले, बाधित ना हो। भूमिका यह है कि ज्ञान खरेखर कोई भी ज्ञान इंद्रिय ज्ञान नहीं होता। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यदि बेस समझ में नहीं आया तो आगे की चर्चा समझ में नहीं आएगी। खरेखर कोई भी ज्ञान इंद्रिय ज्ञान नहीं होता, क्योंकि इंद्रियों के ज्ञान ही नहीं होता। समझ गया? इंद्रियों के ज्ञान ही नहीं होता। ठीक है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इंद्रिय का लक्षण क्या है? जिसे आप इंद्रिय कहते हैं, ये नाक, कान, आंख, स्थूल पुद्गल संरचना, आचार्यों ने इसे इंद्रिय कहा ही नहीं। कभी पढ़ा सुना है ऐसा? इंद्रस्य आत्मनो लक्ष्यम चिन्नम इंद्रियम। सर्वार सिद्धि टीका में तत्वार सूत्र की सर्वार सिद्धि नाम की टीका, उसमें आचार्य पूज्यपाद देवनंदी, वही आचार्य पूज्यपाद देवनंदी जिन्होंने समाधि तंत्र और इष्टोपदेश जैसे महान आध्यात्मिक ग्रंथों की रचना की, ये कुंद कुंद के परम शिष्य अनुयायी थे, परम भक्त थे और कुंद कुंद के तत्व ज्ञान की प्रभावना करने वाले आचार्य। इसलिए कोई आशंका मत करना इनके ऊपर, कोई दूसरी कल्पना मत करना। पक्के खरे अध्यात्मवादी और कुंद कुंद के अनुयायी आचार्य थे। और वो क्या लिखते हैं? इंद्रस्य आत्मनो लक्ष्म इति इंद्रियम। इंद्र माने आत्मा, इंद्रियति आनंदम करोति। आनंद किसका लक्षण? उद्गल का या चेतन का? यदि सुख गुण चेतन में है, उद्गल में नहीं है, तो वो उस इंद्र यानी आनंद स्वभावी
सुख स्वभावी आत्मा का जो लक्ष्य में है, चिन्ह है, उसकी एक छोटी मोटी पहचान है स्थूल संसार अवस्था की, उसे इंद्रिय कहते हैं। यदि ये परिभाषा है तो एक बात तय है कि इस आकृति का नाम इंद्रिय नहीं, क्योंकि ये आकृति देह की पहचान है, आत्मा की पहचान नहीं, चाहे संसार अवस्था में हो। ये आकृति तो संसार अवस्था में भी देह की ही पहचान है, समझ गया ना। किसी की नाक बड़ी हो और उसे बड़ी नाक वाला कहा जाए और एक मुहावरे में बड़ी नाक वाला कहा जाए, दोनों का अर्थ एक होता है। अरे भाई वो बड़ी नाक वाले लोग हैं, मतलब उनका स्वाभिमान कुछ ज्यादा है, समझ गया ना। उन्हें अपने घर परिवार पे, पैसे पे बड़ा घमंड है, ये अर्थ लेते हो। और एक हाथी जैसी बड़ी नाक कहा जाए तो उसे बेडौल, एबनॉर्मल, उसको आप पुद्गल की रचना लेते हो। लेकिन जो बड़ी नाक है तो मान भी कहा जाए तो मान किसकी निशानी है? पुद्गल में होता है कि आत्मा में? भले ही चाहे विभाव हो, विकारी भाव हो, होता तो आत्मा में है ना, समझ गए। यदि मान आत्मा में नहीं होता हो तो मार्दव आत्मा का धर्म कैसे हो? क्योंकि मान का विरोधी है ना वो। बड़े क्लियर कट अपना फंडा रखना, अपना दिमाग बिल्कुल क्लियर रहे, किसी बात के बारे में कोई भ्रम नहीं रखे। ये प्रवचन सार है, इसमें विवक्षाएं नहीं होती हैं, इसमें टू द पॉइंट सीधी बात कही जाती है, समझ गया। इसलिए जो इंद्रिय है वो भी आत्मा की प्रधानता से, देह की प्रधानता से नहीं। एक बात बताओ, एक चींटी 3 इंद्रिय जीव और एक मनुष्य मुर्दा, वो 5 इंद्रिय है कि नहीं? मैंने जरा संभल के बोला, ध्यान से सुनना और ध्यान से उत्तर देना। क्या एक मनुष्य लेकिन मुर्दा, वो 5 इंद्रिय संगी है कि नहीं है? नहीं है। क्यों नहीं है? नाक भी है, आंख भी है, कान भी है, मुंह भी है, ब्रेन भी है, हार्ट भी है, सब कुछ है। यदि इनका नाम इंद्रिय होता तो वो संगी पंचेंद्रिय होता मुर्दा। आप संगी पंचेंद्रिय जीव को कहते हो, मुर्दे को नहीं कहते। मुर्दे को सिर्फ मुर्दा कहते हो, लाश कहते हो, देह कहते हो, आरथी कहते हो। आपकी दृष्टि में जीव की प्रधानता है, इसलिए उसका नाम क्या दिया आपने? अरथी, अर्थी नहीं सुभाष जी, अरथी। शरीरम रथम विद्धि आत्मानम रथीमेव च। शरीर को रथ जानो और आत्मा को रथी मानो। आप पढ़ते थे ना, और महारथी क्या हाल चाल है? महारथी कौन होता है? रथ का नाम है क्या व्यक्ति का, उसमें बैठने वाले का नाम? समझ गए ना। तो शरीर रथ है, आत्मा रथी है। और आत्मा चला गया, रथी चला गया, तो शरीर को क्या कहा? आरथी। आपकी दृष्टि आत्मा पे थी, शरीर पे दृष्टि थी ही नहीं, समझ गए ना। तो पंचेंद्रिय भी कहा तो जीव का भेद है, पंचेंद्रिय पुद्गल का भेद नहीं। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कुछ के नहीं आ रहा? मैं जो बताना चाहता हूं वहां तक पहुंचने की कोशिश करो। साथ चलो तो समझ में आएगा, अलग अलग चलोगे तो समझ में नहीं आएगा। सिंसियरली लो जरा क्या कह रहा हूं भाई। यहां पर ज्ञान के इंद्रिय और अतीन्द्रिय ये 2 भेद किए। तो इंद्रिय ज्ञान कुछ होता है क्या?
आपने तो पढ़ लिया, हमारे संजय भाई तो बहुत प्रभावना करते थे, इंद्रिय ज्ञान ज्ञान नथी, समझ गया? तो भैया इंद्रिय ज्ञान माने पहले समझो तो इंद्र शब्द का अर्थ क्या है, इंद्रिय शब्द का अर्थ क्या है। क्यों आचार्य कुंद कुंद यहां वर्गीकरण कर रहे, केवली के आधार पर वर्गीकरण कर रहे कि हाँ इंद्रिय ज्ञान भी एक ज्ञान का भेद है, भले ही अज्ञान रूप, भले ही भ्रम रूप हो कि मैं इंद्रियों से जानता हूं, भ्रम रूप हो, बहिर्मुखी प्रवृत्ति हो, अस्पष्ट हो, परोक्ष हो, जितने चाहे दोष दे लो। क्या घर का लड़का नालायक निकल गया, आवारा निकल गया, किसी लड़की को छेड़ने के चक्कर में जेल में बंद, अब बताओ क्या करें, क्या करें बताओ? बाप 100 गालियां दे, बच्चे की मां को सुनाएगा, तेरे को मैं हमेशा डांटता, इसको काबू में, तुम बार बार लड़ करके उसको बचा लेती थी, देख लिया नतीजा, किसी काम का नहीं, कुल की नाक कटा दी, 100 गालियां दे रहा। लेकिन एक चीज बताना मुझे, नाराज मत होना, ज्यादा गालियां सुन के बच्चे ने थाने में सुसाइड कर लिया। अब बताओ सूतक पातक मनाओगे कि नहीं? मनाओगे ना? तो आप कह रहे थे वो तो हमारा बेटे ही नहीं है, वो तो नालायक है, हमारा कुल कलंक है, 100 गालियां जो दे रहे थे, अब ये सूतक पातक क्यों मना रहे? 13 दिन तक प्रक्षाल नहीं, पूजन नहीं, अर्घ नहीं चढ़ाना, शास्त्र नहीं छूना, क्यों कर रहे हो? पॉइंट समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाहता हूं? इसका मतलब है कि आपने उसके बुराई पक्ष का निषेध किया था, वस्तुगत पक्ष का निषेध नहीं किया। यदि वस्तुगत पक्ष का निषेध किया होता कि वो बेटा है ही नहीं, हमारे घर में जन्म ही नहीं था, यदि उसके जन्म के निषेध करते तो आज आप उसका सूतक नहीं मना रहे हो। ये वास्तविक स्थिति थी, ये जन्मगत स्थिति थी जिसको आप इनकार नहीं कर सकते। फिर इनकार किसको कर रहे थे? कि जो उसने दुराचरण किया था, जो उसने हमारे कुल में जन्म लेके बुरा आचरण किया था, हम उस बुरे आचरण की निंदा करें। ऐसे ही ज्ञान आत्मा का होते हुए भी उसने इंद्रियाधीन प्रवृत्ति स्वीकार की थी, इसलिए हमने इंद्रिय ज्ञान ज्ञान नहीं है कहा, उसका तिरस्कार किया। लेकिन इंद्रिय जिसे कहते हैं वह ज्ञान के आधार पर नाम इंद्रिय है, संरचना के आधार पर नाम इंद्रिय नहीं। इसीलिए पूज्यपाद आचार्य ने बिल्कुल सीधा लक्षण बनाया, इंद्रस्य आत्मनो लक्ष्म चिन्हम इति इंद्रियम। इंद्र यानी आत्मा का जो लक्ष्य है, चिन्ह है, पहचान है, उसका नाम इंद्रिय। इसमें इस दैहिक संरचना, पौद्गलिक संरचना का नाम इंद्रिय नहीं। उसमें जो भाव इंद्रिय पना है, जो चैतन्य पना है, उसका नाम इंद्रिय है। वरना मुर्दे की नाक कट जाए तो आप बुरा मानते हो? भाई बांधते करते कुछ करते, बाई द वे पलट गया, किसी चीज पे गिर गया नुकीली और नाक कट गई, तो बुरा मानते हो? कोई बात नहीं, चलो चलो ले जाओ, ले तो जानी। अब उसकी नाक को आपने इंद्रिय नहीं माना, उसे नकटा नहीं कहा आपने। अब ये कैसे सूंघेगा? कुछ नहीं है, बस वो तो पुद्गल है, तो मिट्टी है। ये व्यवहार जो आपका बदला, ये जो विजन आपका बदला, ये विजन बताता है कि इंद्र माने, इंद्रिय माने कुछ और। इंद्रिय माने ये जड़ संरचना नहीं थी, ये पौद्गलिक संरचना नहीं थी, समझ गए?
और जिसका नाम इंद्र है, अर्थात ज्ञान की जो परिणति इंद्रियाधीन होके परिणमती है, अपने आप को इंद्रिय के बिना सार्थक नहीं मानती, उसको इंद्रिय ज्ञान कहा गया। उसमें इंद्रियपना कुछ नहीं है, वो ज्ञान की भ्रामक ज्ञान को भ्रम हुआ। समझ गए? ज्ञान को भ्रम हुआ। कैसे कैसे भ्रम होते आप जानते हैं? आप किसी एक व्यक्ति को एक छोटे से अंश पे देखने लगो तो वहां कुछ का कुछ दिखाई देता है। जैसे कोई अच्छा भला व्यक्ति बैठा हो, ठीक है ना, उसकी ये कोहनी ऐसी मुड़ी हुई, अब आप इतने पे फोकस करो और करके उसमें किसी आकृति की कल्पना कर लो, ऐसी तिकोनी, समझ गए ना, और आप उस देखते देखते उसी रूप में देखने लगो उसे, समझ गए? कोई जानवर के रूप में देख लो और किसी चीज के रूप में देख लो, कल्पना कर लो, तो कल्पना कर रहे आप, ये सही, आपको फोकस करते करते ध्यान लगाते लगाते वैसा दिखने लगा, ये भी सही है, लेकिन वस्तु क्या वैसी है? वस्तु तो वैसी नहीं है ना, बात कर। ऐसे ही ज्ञान ज्ञान है, ज्ञान इंद्रिय ज्ञान नहीं होता, कभी इंद्रियों से ज्ञान नहीं होता, इंद्रियों का ज्ञान नहीं होता। समझ रहे सुभाष जी? ये विषय बड़ा गंभीर है, बहुत शांति से सुनना। यदि इस जगह अटक गए तो आगे का कुछ भी समझ में नहीं। पहले ये विचार रखना, केवली फरमा रहे हैं और केवली के ज्ञान दिव्य ध्वनि के आधार पे आचार्य कुंद ये बात लिख रहे हैं। समझ गए? ये बात यूं ही नहीं हो रही, ये किसी नए विवक्षा व्यवहार की बात नहीं है। समय सार होता तो आप आराम से निश्चय व्यवहार करके इसको हे उपादेय कर सकते थे। यहां किसी को भी हे उपादेय नहीं कर सकते आप। ये फैक्ट है और फैक्ट जानना, हे भगवान आपके लिए सब कुछ कैसे ख्याल में पड़ता है जब आप किसी को देखना नहीं चाहते और मैं आंख फाड़ फाड़ के देखना चाहता हूं, फिर भी मुझे नहीं पता क्या। प्रश्न समझ में आ रहा? ये इसकी पृष्ठभूमि। मैं तो जब तक आंख से ना देखूं, इधर जो कान से ना सुनूं, इधर ध्यान ना लगाऊं, और इनसे एक एक करके थोड़ा थोड़ा दिखता है। समझ गए? तो मैं एक एक करके थोड़ा थोड़ा जानता हूं, आपके ज्ञान में लोकालोक सारा झलकता है। चक्कर क्या है? ऐसी जिज्ञासा का उत्तर आचार्य कुंद दे रहे थे। मुद्दे की बात समझ में आ रही है कुछ? आज तेरा होश ठिकाने नहीं है, नींद वींद पूरी करके आया कर भाई। समझ गया ना सचिन बाबू? हाँ, सुनो ध्यान से जरा क्या कह रहा हूं। जो इंद्रिय ज्ञान कहा जा रहा है वो किसे कहा जा रहा है? केवली के ज्ञान में संसारी जीव कैसे जान रहे हैं? ज्ञान से जान रहे हैं कि इंद्रियों से जान रहे हैं? जान तो ज्ञान से रहे, इंद्रियों से नहीं जान रहे। तो संसारी जीव के वही ज्ञान है जो केवली परमात्मा की, वही ज्ञान स्वभाव, कोई अंतर नहीं। पक्का? तो कहते हैं महाराज आपको कैसे सब कुछ एक साथ दिखता है? हम कोशिश कर करके रह जाते हैं, तो अभी एक एक करके देखते हैं तो अभी उसको पूरा नहीं जान पाते।
हाथ को यहां देखेंगे तो यहां का नहीं दिखेगा, यहां देखेंगे तो यहां का नहीं, और दोनों तरफ से देख ले तो भी उसके भीतर का नहीं दिखेगा। हम क्यों इतने अधूरे हैं? यदि ज्ञान का स्वभाव सर्वज्ञ स्वभाव ही है, सब कुछ जानने का स्वभाव, तो हमारे क्यों नहीं होता? समझ गए? ये वस्तुगत अंतर क्यों आता है? जीव संसारी है क्यों? दो भेद पड़े क्यों, संसारी और सिद्ध? समझे? ऐसे बहुत सारे प्रश्नों को लेके ये चर्चा प्रवर्तित हुई थी, और उस चर्चा में आगे ये गाथा है। सॉरी, पॉइंट समझ में आ रहा है? इस बेस पे आप चलेंगे तो बात समझ में आएगी कि केवली भगवान के ज्ञान में उनसे पूछा, जिज्ञासा की, भगवान आत्मा सर्वज्ञ स्वभावी है क्या? नहीं, बिल्कुल है। कोई भी हो, जारसिया सिद्ध प्यातारसिया भव मल्लिया जी, जैसे सिद्ध भगवान है ऐसे निगोद तक का जीव वैसे ही स्वभाव वाला है, उनमें कोई अंतर। आप कहते अंतर नहीं है, मैं प्रत्यक्ष अंतर नजर आता, हमें धेला भी ज्ञान नहीं है और आपको सब कुछ ज्ञान है। ये चक्कर पड़ा कैसे? तो आचार्य ने क्लियर करना शुरू किया कि तुम्हें ये भ्रम हुआ है कि तुम मात्र इंद्रियों से ही जानते हो, कान से सुन पाते हो, आंख से देख पाते हो, जीभ से चख पाते हो, नाक से सूंघ पाते हो। अब ये जितना साथ दे उतना तुम्हें ज्ञान होता है, बाकी तुम ज्ञान स्वभावी नहीं, तुम्हें और कुछ ज्ञान होता नहीं है, इनकी कृपा से तुम चल रहे हो। समझिए, ऐसा बता दिया। ऐसा समझ लो कि एक आदमी को एनेस्थीसिया दिया जोरदार, समझे ना, और उसके हाथ पैर सब ऐसे मोड़ के बांध के उन पे प्लास्टर बांध दिया। अब वो जब होश में आया तो उसे बताया कि देख भाई, तेरा तगड़ा एक्सीडेंट हुआ था, तेरे दोनों तो पैर कट गए घुटने से, दोनों हाथ कट गए, कोहनी से कुछ बचा नहीं है। अब उसने यूं देखा तो पट्टी और पट्टी पे खून लगा, प्लास्टर पे सब दिख गए वो कटे कटाए से। उसे ये होश नहीं पड़ा कि जो बाकी हाथ जितना कटा है उसकी संवेदना मुझे कैसे, वो खाली कटा हुआ लाल रंग यहां और पट्टा देख रहा है, समझ गया? उसको इसका होश नहीं है कि मुझे मेरी उंगलियों का भी पता हो रहा है। जब हाथ ही यहां से कट गया तो उंगलियों के संवेदना कहां से, समझ गया? लेकिन वो यहां देख के दिमाग घूम गया, मैं तो कट गया, मेरे तो हाथ भी कट गए, पैर भी कट गए, मैं तो लूला लंगड़ा हो गया, किसी काम का नहीं बचा। अब मैं चलूं कैसे, अब मैं कुछ खाऊं कैसे, उठाऊं कैसे, मैं कुछ नहीं कर सकता। ऐसा सोच के वो व्यक्ति जोर जोर से रोने लगा। समझ में आया? अब पूरी स्थिति समझना। तो ज्यादा ही जोर से रोने लगा तो किसी ने उसकी हथेली में रूमाल पकड़ाया, भाई जरा चुप हो जा, थोड़े आंसू पोंछ ले। तो उसने रूमाल से आंसू पोंछे। फिर रोने लगा, मैं क्या करूंगा, कि एक लगाऊं तेरे को तमाचा, बेवकूफ कहीं का, तूने रूमाल आंसू कैसे पूछे? तो रूमाल से पूछे। रूमाल काहे में पकड़ा था? कि उंगलियों में, उंगलियां काहे में थी? वो तो हथेली में होती है, और हथेली कहां लगती है? वो हाथ पे होती है। तो तेरा हाथ कट गया तो यही कहां से, और ये फंक्शन कैसे कर रही? हाँ,
मतलब मैं सही सलामत था। मैं तो मान रहा था मैं लूला लंगड़ा हो गया। ऐसे ही इस जीव ने अनादिकाल से अपने को इंद्रिय जितना मान रखा, लूला लंगड़ा मान रखा है, इनसे ही प्रवृत्ति मान रखी है। अपने स्वरूप पर कभी विचार ही नहीं करता, अपने ज्ञान स्वभाव को ज्ञान स्वभाव से नहीं देखा। वह उग्गह पुव्वाहिम क्रियाहिम अवग्रह अवाय धारणा, इनसे जानने की आदत पड़ गई है। ज्ञान का काम अवग्रह आदि से जानना नहीं है, ज्ञान का काम सिर्फ जानना है और प्रत्यक्ष जानना। ये इंस्टॉलमेंट में काम होना ये ज्ञान का काम नहीं, लेकिन आदत पड़ गई। अनादिकाल का अभ्यास ऐसा ही है। वही टुंडे हाथ का भ्रम हो गया, टुंडे लाला बन गए, समझ गया ना। ये जो मानसिकता है, इस मानसिकता को तोड़ाने के लिए आचार्य देव क्लियर कह रहे हैं कि समस्या हाथ कटने की नहीं है, समस्या तुम्हारा विवेक खुटने की। तुम्हारी बुद्धि काम नहीं कर रही। तुम्हें हाथ में रूमाल दिया कि आंसू पोंछ लो, तुमने आंसू पोंछ लिए और फिर भी रो रहा है, राम मेरे दोनों हाथ कट गए। अजीब बावड़ा आदमी। ऐसे ही मैं तो अज्ञानी हो गया। अज्ञानी कहां से होगी? तू ज्ञान स्वभावी है। निगोद तक में गया तो तेरा ज्ञान जिंदा था, उस ज्ञान को कोई मार नहीं सकता। सारी इंद्रियां छूट गई। सुभाष जी, निगोद में कौन सी इंद्रिय है? कोई नहीं है। उपचार से कही जाती है, उपचार से। भाई कुछ तो होगा, कुछ नहीं है तो कुछ तो होगा, इस हिसाब से कही जाती होती नहीं है। क्यों? क्योंकि शरीर पर्याप्ति होने पर ही स्पर्श इंद्रिय कही जाती है, और शरीर पर्याप्ति निगोदिया की कभी पूरी होती ही नहीं। तो जब शरीर पर्याप्ति नहीं होगी तो देह कैसे होगी? अब याद आ रहा, मैंने चर्चा में बताया था कि ये विदेही है। दो तरह के विदेही होते हैं, एक सिद्ध और एक दो अशरीरी है, एक निगोदिया और एक सिद्ध। मैंने कहा था कभी निगोदिया का वर्णन करूंगा तो आप लोग धीरे धीरे बातें रिकॉल हो रही है ना, याद आ रही है जो जो बातें चली थी। अब डिफरेंस ख्याल में पड़ रहा है। देखो, पुरानी बातें याद तो करना पड़ेंगी, यदि नहीं करोगे तो विषय का तारतम्य नहीं जुड़ेगा, फिर हम अलग हटके चर्चा करने लगेंगे। हमें उसी जगह पहुंचना है जहां से छोड़ा, तो हम इसकी चर्चा को समझ पाएंगे, उसको कंटिन्यूटी में ले पाएंगे। समझे? तो जो ज्ञान को हमने, ज्ञान स्वभाव को, ज्ञान की परिणति को, जो चेतन की परिणति है, उसको हमने इंद्रियों के आधार पर मानना शुरू किया। ऐसा समझो कि सूरज एक दिन बहुत रोया। क्यों रोया? हाय राम, मुझे ग्रहण लगने वाला। हिंदुओं के यहाँ जो मान्यता, वो तो रोला देंगे, उन्हें कोई अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि वो तो समझते हैं वो कोई राहु केतु कोई राक्षस है, वो खा जाता है, ग्रस लेता है, पता नहीं क्या क्या कहानियां हैं उनके यहाँ। लेकिन वास्तविकता में तो ऐसा कुछ नहीं। वास्तविकता में क्या होता है कि आपकी आंख की ओट में पड़ता है वो छाया, वो दो के बीच में छाया पड़ती है। सूरज को कोई नहीं ग्रसता, सूरज का कुछ नहीं बिगड़ता। समझ गए? जबरदस्ती हम मानते हैं, हाय राम, सूरज देवता के ऊपर आपत्ति आ गई, ग्रहण हो गया, उनका सूतक मानो, जब तक सूतक से मुक्ति नहीं होगी तब तक तुम कुछ खा नहीं सकते, पी नहीं सकते, व्रत उपवास करो, दुनिया भर की बातें। आपको भले आदमी, इन पंडितों ने आपको उल्लू बना रखा है। खरेखर देखो तो सूरज को ग्रहण लगा के आज तक नहीं। तुम्हें दिखने में अंतर पड़ता है, तुम्हारी आंख में और सूरज के बीच में वो छाया आती है, तो तुम्हें सूरज उतना ढका हुआ दिखता है, छाया रूप दिखता है। समझ गए? ये तुम्हें दिखता है। ऐसा करना कभी
कि अपने जो शीशे में अपने चेहरा देखते हो सचिन, देखते हो, एक काम करना, एक काला कपड़ा लेना और काला कपड़ा लेके माथे पे इतना लगा लेना, फिर जोर जोर से रोना, हाय राम मेरा माथा कट गया। फिर नाक पे लगा लेना, हाय राम मेरी नाक कट गई। क्यों? फिर हाथ पे लगा लेना, हाय राम मेरा हाथ कट गया। यदि ये कल्पनाएं आपको बेवकूफी लगती हैं तो सूर्य ग्रहण क्या बेवकूफी नहीं है? वो तो अपना पूरा है। ये बीच में क्या ओट आती है उसके कारण तुम्हें नहीं दिखता है, इसका मतलब सूरज अधूरा कहां से हो गया? उसके प्रकाश को किसने ले लिया? तुम्हें नहीं दिख पा रहा, तुम्हारे बीच की ओट है, वो तुम और तुम्हारे बीच की ओट, ये तुम निपटो। ये सूरज का काम नहीं है उसे हटाना। वो अपनी जगह चमक रहा है और पूरे जोर से चमक रहा है, ये उसका स्वभाव है। ऐसे ही आत्मा का ज्ञान अपने आप में परिपूर्ण है, वो कभी अधूरा अपंग नहीं हुआ। ये तुम जो इनकी ओट में, ये जो राहु केतु है इंद्रियां, जो आकार, इनके ओट से देखना चाहते हो, भैया तुम कितना देखने दोगे उतना दिखेगा। बाकी आत्मा के ज्ञान को इनने ग्रस लिया, ये कोई नहीं ग्रसता है। आत्मा ज्ञा स्वभावी है, परिपूर्ण ज्ञा स्वभावी है, उसका ज्ञान कभी तिरोहित नहीं होता। तुम्हें नहीं दिखता है पर्याय दृष्टि में, तुम्हारी बुद्धि काम नहीं करती है, ये तुम्हारी कमजोरी, ये हमारा मोह है जिसके उदय में हमें, जिसके कारण हमें ऐसा नहीं दिखता। तो अच्छा भाई साहब बताओ, फिर इंद्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय ज्ञान में अंतर क्या हो? कैसे पहचाने कि हमारा ज्ञान तो इंद्रिय ज्ञान है और भगवान आपका ज्ञान अतीन्द्रिय ज्ञान? अब इस प्रश्न का उत्तर इस गाथा में, पॉइंट समझिए, कोई स्तर समझ में आया कि नहीं आया? कहां खड़े हैं आप? क्लियर हुआ? अब सुनो। अपदेशम सपदेशम मुत्तम मुत्तम च पज्जयमजादम पलयम गदम च जानदि तमणाणमदिंदियम भणिदम। तमणाणम उस ज्ञान को, अदिंदियम भणिदम अतीन्द्रिय ज्ञान कहा गया। किस ज्ञान को? अपदेशम सपदेश, एक युगल हुआ अप्रदेशी और सप्रदेशी। अप्रदेशी और सप्रदेशी माने, अप्रदेशी और सप्रदेशी माने, अप्रदेशी कोई होता है? अप्रदेशी माने एक प्रदेशी, समझ गया? बहुत नहीं है, बस इस अर्थ में अप्रदेशी कहा उसे, ठीक है ना? इंग्लिश का ए लगा दो, ए परदेसी, एक प्रदेश, ठीक है ना? सुनो, अपदेशम सपदेशम, ये युगल जो हुआ, ये जो जोड़ा हुआ, ये किसका हुआ? अस्तिकाय और अनस्तिकाय, माने द्रव्यों के, जगत के पदार्थों के दो तरह का वर्गीकरण है। पहला वर्गीकरण क्या है? अस्तिकाय और अनस्तिकाय। काल अनस्तिकाय है, बाकी सब अस्तिकाय। उनमें पुद्गल भिन्न भिन्न रूपों में, यदि स्कंद की दृष्टि से देखा जाए तो अस्तिकाय है, और यदि परमाणु की दृष्टि से देखा जाए तो अस्तिकाय अनस्तिकाय है, ठीक है? चल, दूसरा वर्गीकरण मुत्तम अमुत्तम, मूर्तिक और अमूर्तिक। इसमें क्या छूट रहा है भाई आपके हिसाब से? जगत के द्रव्यों का वर्गीकरण कर रहे हैं आप। जितना वर्गीकरण करते हो, आपके वर्गीकरण में और इस वर्गीकरण में अंतर क्या है? समय सार और प्रवचन सार में अंतर क्या है? कोई पहचान के बता सको तो बताओ, मैं जानना चाहता हूं, मैं सुनना चाहता हूं आपसे। समय सार में जीव अजीव की बात से बात शुरू करें,
समझ गया? चाहे 7 तत्व हो, चाहे 9 पदार्थ हो। कैसे बात शुरू करेंगे? जीव अजीव। ये जो दृष्टि है जीव अजीव की, वो यहां कहीं है वर्गीकरण? क्यों नहीं है? क्यों नहीं है, पहले तो ये बताओ भाई। जब सब जगह हमने पढ़ा 7 तत्वों में जीव अजीव, 9 पदार्थों में जीव अजीव, तो जो ये वर्गीकरण किया गया कि जीव और अजीव, जीव और अजीव, ये वर्गीकरण केवली का वर्गीकरण नहीं है। ये वर्गीकरण अनुभवियों के लिए वर्गीकरण सिखाया जाता है। आप, ये प्रयोजन का कथन है, ये वस्तु का विवेचन नहीं है। आप बहुत धैर्य से सुनिएगा, ये मजाक नहीं कर रहा हूं, लेकिन बहुत गंभीरता से समझना। वह ज्ञान अतीन्द्रिय है जो अप्रदेश सप्रदेश को जानता है, मूर्तिक अमूर्तिक को जानता है, लेकिन जीव अजीव को जानता है क्यों नहीं कहा? ये वर्गीकरण क्यों नहीं किया आपने? आप तो हर जगह जीव अजीव की बात करते हो। ध्यान रखना, वो भेद विज्ञान की दृष्टि है, वो प्रयोजन है, वो वस्तु का विवेचन नहीं। वस्तु के विवेचन के लिए, वस्तु को जानने के लिए 2 ही वर्गीकरण बनेंगे, एक अस्तिकाय और अनस्तिकाय, एक मूर्तिक और अमूर्तिक। जीव और अजीव का वर्गीकरण बड़ा संकुचित वर्गीकरण है, जैसे हम जैन और अजैन कहते हैं। ढूंढ के लाओ दुनिया में कोई अजैन। सुभाष जी क्या कह रहा हूं? इस धरती पे एक अजैन ढूंढ के लाओ। जैन तो मिल जाएंगे आपको, लेकिन जैन से जो अजैन बनाया ना आपने, वो अजैन का वर्गीकरण ढूंढ के लाओ। है कोई? कोई नहीं। ऐसे अजीव नाम का कोई द्रव्य नहीं। समझ रहे? वर्गीकरण वस्तुगत बनेंगे तो या तो सप्रदेशीय प्रदेशी के नाम से बनेंगे, या मूर्तिक और अमूर्तिक के नाम से बनेंगे। ये वास्तविक चीजें हैं। अजीवपना कोई वास्तविकता नहीं। अजीवपना किसी वस्तु का गुण नहीं है। मूर्तिक और अमूर्तिक के गुण हैं। समझ रहे? सब प्रदेशी और अप्रदेशीपना भी उनकी अपनी क्वालिटी है, लेकिन जीव और अजीव ये कोई वस्तु के गुण नहीं है। ये विजन है, ये दृष्टिकोण है, ये विवेचना का ढंग है। इसलिए यहां जीव और अजीव की बात नहीं कही, चेतन और अचेतन की बात नहीं कही। समझ रहे हो आप? ये केवल ज्ञान की दृष्टि में और हमारे ज्ञान की दृष्टि, हम जो कुछ जानना चाहते हैं, सो कॉल्ड जो अध्यात्म है, वो अध्यात्म, इसको हटाओ, इसे पकड़ो। वो भी आपको सीमित कर रहा है। बस जिससे आपको दुख होता है उससे बचा रहा है, और जिससे सुख होता है उसे मिला रहा है। एक बात सोचना, जरा क्षमा करके चलना, लेकिन बताना ईमानदारी से। क्यों भाई? एक बच्चा शादीशुदा हो और वो किसी आवारा लड़की के चक्कर में पड़ा हो, कोठे वाली के चक्कर में पड़ा हो, और वहां से आप छुड़ाना चाहते हो क्या? नहीं। तो उसकी बीवी के गुण बताओगे कि नहीं? देख नालायक, तूने तो ऐसे ऐसे कर्म किए, और वो आज भी तेरे नाम का सिंदूर लगा के घर में रहती है, तेरे माता पिता की सेवा करती है, तेरे कारण इस घर में आई थी, तेरे इतने अपराध, उसके बावजूद वो सब करती है। इतना कहा जाए, ये सब जो बताया जा रहा है, ये धर्म है क्या? नहीं।
ये समाज धर्म है, आत्म धर्म नहीं। कल्पना करो कि उसे कोई अच्छा समझाने वाला मिला जो कोठे में बैठा था, कोठे वाली के चक्कर में पड़ा, उसे ऐसा समझ में आया कि उसने जाके मुनि दीक्षा ले ली। अब वो उसके पास गया और अभी तक वो दोष दे सकती थी, अब दे सकती है। मेरा पॉइंट समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, मैं कहां बताना चाहता। अब वो कोई दोष दे सकती है, अब कोई शिकायत क्यों? क्योंकि इसने ब्रह्म के रास्ते को अपना लिया। अब ब्रह्म में दो भेद हो सकते हैं, ब्रह्म में दो भेद नहीं। अब ब्रह्म में आप अपने ब्रह्म को एक तक सीमित रखो, सदाचारी तक सीमित रखो, ब्याहता तक सीमित रखो, दूसरे में नहीं लगाओ। उसके लिए तो आपको एक का ग्रहण और एक का त्याग सिखाया जा सकता है, एक पर आपत्ति और एक का आकर्षण दिखाया जा सकता है। लेकिन जिस क्षण आप चिद ब्रह्म की आराधना में लग रहे हो, सर्व परिग्रह त्याग के मार्ग पे चल रहे हो, तो कोई रोक सकता, कोई विरोध कर सकता, कोई बुरा कह सकता आपको? नहीं। उसके घर में, उसके शयन कक्ष में वो अब भी नहीं आया, पहले भी नहीं आता था, लेकिन पहले अन्य पर आसक्त होके नहीं आता था और अब संसार से विरक्त होके नहीं आ रहा है। ये विरक्ति के मार्ग में प्रश्न चिन्ह नहीं लगता है। संसक्ति में यदि गलत जगह संसक्त है तो प्रश्न चिन्ह लगता है। ये अच्छे और बुरे का वर्गीकरण मोही जीवों में होता है, मोह रहित जीवों में अच्छे और बुरे का वर्गीकरण नहीं। डिफरेंस समझ रहे? इसलिए यहां पर आचार्य ने केवली के हिसाब से कथन है, उन्होंने कहा कि जो अतीन्द्रिय ज्ञान है उसमें जीव और अजीव का विवेक नहीं होता। वो छद्मस्थ जीव करते हैं जीव और अजीव का विवेक। तुम भिन्न जानो, तुम अजीव नहीं हो, तुम जीव हो। ये वस्तुगत का ज्ञान नहीं है, ये प्रयोजन का ज्ञान। वस्तुगत रूप में जगत के पदार्थ कैसे हैं, या तो अप्रदेशी हैं और सप्रदेशी हैं, या मूर्तिक हैं और अमूर्तिक हैं। इसके अलावा कोई क्लासिफिकेशन नहीं। ये आपको पहचानना सीखना पड़ेगा कि हम कैसे देखते हैं और केवली कैसे देखते हैं। हम अपने स्वार्थों से कैसा दुनिया को देखते हैं और केवली वस्तु स्थिति में दुनिया को कैसा देखते हैं। ये डिफरेंस पहचानना सीखना पड़ेगा। हम लोग इसको पहचाने बिना यूं ही पड़ जाते हैं। आपका जोर कहां होता है? अजादम पज्यम पलयम गदम च पज्यम। अनुत्पन्न पर्यायों को और प्रलय को प्राप्त। अरे ये चर्चा भी आएगी, पहले मुद्दे की समझ लो। इनका भी अर्थ भिन्न है, आएगा, सब्र करो थोड़ा। अभी इतना समझो कि अप्रदेशी सप्रदेशी और मूर्तिक और अमूर्तिक, इसमें संपूर्ण जगत आ गया, कुछ नहीं बचा, सबका समावेश कर लिया। बस दो क्लासिफिकेशन, एक सप्रदेशी और अप्रदेशी, एक मूर्तिक और अमूर्तिक। मुद्दा ये नहीं है कि वो सप्रदेशी था कि अप्रदेशी था, दोनों के बीच में ऑब्लिक लगा हुआ। सुभाष जी, ऑब्लिक का मतलब जानते हो? ये हो या ये हो, हमारे लिए दोनों बराबर है। वोट डालना हो तो लूला लंगड़ा हो, और चाहे दोनों हाथ पैर का हो। लूले लंगड़े का वोट आधा है क्या? गरीब हो, भिखारी और करोड़पति हो तो किसका वोट कितने का? कि तेरा कोट कितने का तो हो सकता है, वोट कितने का नहीं हो सकता। करोड़पति का कोट कीमती हो सकता है, लेकिन जब बॉक्स में डलता है, बैलेट बॉक्स में, तो उस समय वोट दोनों का एक एक ही बराबर होता है, उसमें अंतर है।
इसी प्रकार ये दृष्टि आपको मिलना चाहिए। ज्ञान अतीन्द्रिय कैसे होगा कि चाहे अप्रदेशी हो या सप्रदेशी हो, आपके विजन में कोई अंतर नहीं पड़ना चाहिए। मूर्तिक हो या अमूर्तिक हो, आपके ज्ञान में कोई अंतर नहीं पड़ना चाहिए। यदि अमूर्तिक के नाम पे आपकी आंखों में आकर्षण आता है और मूर्तिक के नाम पे आपको थोड़ी थकान लगती है, अरे यार कहां से कहां जान लिया, नहीं जानते तो अच्छा था, इसके जानने से कौन सा मेरा कल्याण। ये जो मेरे कल्याण वाली बात है, ये आपको वस्तु के ज्ञान से विमुख करती है, ये आपको ज्ञान को अतीन्द्रिय बनाने से रोकती है। ये सब मोह की निशानियां हैं। ध्यान रखना, जितना भेद विज्ञान है, यह सुख के मोह की निशानी है। मुझे सुख मिले, दुख से छोटूं, दुख से बचूं, ये उस मोह की निशानी है। ऐसा ये चीजें पचा नहीं सकते आम लोग। अभी किसी को कहे साहब भेद विज्ञान को मोह की निशानी क्या है, अभी सिर फोड़ने को तैयार हो जाए, बवंडर करने को तैयार हो जाए, 100 दृष्टांत दे देंगे। देखो फला आचार्य ने भेद विज्ञान था सिद्धा सिद्धा एक केचना, और ये उसको मोह की निशानी किया। सुभाष जी सच बताओ, समय सार को पढ़ने वाले प्रवचन सार को समझ सकते हैं अकेला? प्रवचन सार को प्रवचन सार की दृष्टि से समझा सकते, समय सार की दृष्टि से नहीं समझ सकते। समय सार में भेद विज्ञान बहुत आवश्यक चीज है, और प्रवचन सार में भेद विज्ञान मोह की निशानी। क्यों चाहिए आपको, क्यों चाहिए, क्यों जी बाकी सबको भिन्न जानो, पर जानो, मिथ्या जानो, ये क्यों सिखा रहे हो? जैसा है वैसा जानो ना। वो सप्रदेशी है तो सप्रदेशी जानो, अप्रदेशी है तो अप्रदेशी जानो, मूर्तिक है तो मूर्तिक जानो, अमूर्तिक है तो अमूर्तिक जानो। तुम उसे हे गे उपादेय क्यों जानते? ये हे उपादेय करना, ये मोह का फंक्शन है कि ज्ञान का फंक्शन है? तो फिर से भेद विज्ञान क्यों कहते हो, ज्ञान क्यों कहते हो? सच बताऊं, प्रवचन सार की चर्चा को पचाने के लिए बहुत बड़ा जिगरा चाहिए। केवली का ज्ञान कैसे जानता है, केवली केवली कैसे बनते हैं, वीतरागी कैसे बनते हैं, मूर्तिक हो या अमूर्तिक। कल्पना करिए, कल्पना करिए, जिस देह में निगोदिया जीव पल रहा है, एक श्वास में 18 बार जन्म मरण कर रहा है, और अभी से 3 साल बाद वो निकलने वाला है, उसी जगह रहने वाला है, 3 साल तक वहीं जन्म मरण करने वाला। फिर वो उस चक्र से निकलेगा, थोड़ी थोड़ी इक्का दुक्का पर्याय लेता हुआ वह चक्रवर्ती भरत के यहां जन्म लेगा। चक्रवर्ती भरत बहुत समय से निगोद पर्याय से बाहर है, बड़े उत्कृष्ट पुण्य के धनी है। चक्रवर्ती जैसा पुण्य, ये वो कोई पुण्य स्पेशल लेके नहीं, कोई रत्न नहीं था उनके पास। समझ रहे?